बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट संख्या 4 और आज की तिथि है 29 सितंबर 2020 और हम कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आजकल? संख्याओं की जानकारी। और उसी पार्ट में आज हम सीखेंगे संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? जमा करना सीखा था। आज हम सीखेंगे घटाते कैसे हैं और घटाने के लिए कैसे पता चले कि कैसे किसे घटाना है। तो कौन से शब्द हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि घटाना है, वो शब्द भी देखेंगे। तो अब देखते हैं घटा करना, संख्या रेखा द्वारा घटा। जब हमसे कोई चीज़ ले ली जाती है तो इट मीन्स हमें पीछे की तरफ जाना होता है, यानी हम उल्टी गिनती करते हैं। तो जब हम संख्या रेखा पर घटा दिखाते हैं, जैसे हमें 10 में से 3 घटाना है, तो ये रहा हमारा 10। कितना घटाना है? 3, यानी हम 3 कदम पीछे जाएंगे, 1 2 और ये 3। तो हम किस पे पहुंच गए? पहले 9 पे पहुंचे, फिर 8 पे पहुंचे और फिर पहुंच गए 7 पे, और ये 7 हमारा बन गया उत्तर। तो 10 - 3 बराबर 7। तो अब ये घटा क्या है? किन शब्दों से पता चलता है कि हम घटा करने वाले हैं? कम करना, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना, ये सारे शब्द जो हैं इनका मतलब है कि हमें घटाना है, यानी माइनस करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखो, ये है 56। 56 यानी 5 दहाई और 6 इकाई। क्यों? क्योंकि हम 56 को कैसे लिखते हैं? ये इकाई, ये दहाई, तो इसमें 5 तो दहाइयाँ हैं और 6 इकाइयाँ। अब अगर ये एक दहाई दे दे इकाई को, यानी वो दहाई वहाँ जाके क्या बन जाएगी? 10 इकाइयाँ। तो 6 इकाई तो इसके पास पहले से है और 10 और मिल गई, तो कितनी हो गई इसके पास? 16 इकाई। और इस पे 5 दहाई थी, उसमें से एक दहाई इसने दे दी, तो इस पे क्या रह गया? 4 दहाई। तो 56 जो है उसे हम 5 दहाई और 6 इकाई भी लिख सकते हैं और 4 दहाई 16 इकाई भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 29 जो है उसे 2 दहाई और 9 इकाई लिख सकते हैं। और अगर हमें इसे घटाना हो, यानी इन दोनों को घटाना हो, तो 16 इकाइयों में से 9 इकाइयाँ गई तो बची कितनी? 7 इकाई। और 4 दहाई में से 2 दहाई गए तो बचे 2 दहाई। तो उत्तर क्या हो गया? 2 दहाई 7 इकाई यानी 27। इसी प्रकार 40 यानी 4 दहाई 0 इकाई, इसको हमने 3 दहाई और 1 इकाई दे दी, उधर 1 दहाई दे दी, तो 10 इकाइयाँ हो गई। और नीचे है हमारे पास 1 दहाई और 8 इकाई। अब इन्हें घटा सकते हैं हम। 10 इकाइयों में से 8 इकाइयाँ चली गई तो बच गई 2 इकाई, और 3 दहाई में से 1 दहाई गया तो बच गया 2 दहाई, यानी उत्तर हो गया 22। तो ये हो गई हमारी घटा, जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 6 इकाई ने इससे 1 दहाई उधार ली। अब ये है प्रश्न 1, 5433 से 3733 कितना कम है? तो हमें कितना कम, ये शब्द यूज़ कर रहे हैं, यानी हमें माइनस करना है। तो ये रहा 5433 और ये रहा 3733 लिखना था, यहाँ पे 56 लिखा हुआ है। कोई नहीं, हम इसे 3733 कर देते हैं। अब 3 में से 3 गया 0, फिर 3 में से 3 गया 0। अब 4 में से 7 जा सकता है? नहीं, तो ये 4 गया इससे लेने, इससे 10 ले आया, तो इसके पास हो गए 14 और इसके पास रह गए 4। और 14 में से 7 गए 7, और यहाँ आ गया 4 में से 3 गया 1, यानी उत्तर आ गया हमारे पास 1700। अब अगला प्रश्न क्या है? दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है। यदि बड़ी संख्या 9577 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रही हमारी बड़ी संख्या, ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या निकालेंगे इन दोनों को माइनस करके। तो अब इसे माइनस करते हैं। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, यानी उत्तर आ गया 8270। अब है दिमागी कसरत। स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो जैसे ऊपर हमने सवाल हल किए वैसे ये करना है। 527 में से घटाना है 115 को। ये रहा 527, ये रहा 115 और घटा दो इसे। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, उत्तर आ गया 412। 6150 में से हमें घटाना है 5462। तो
इसे भी घटाते हैं, 0 में से 2 नहीं जा सकता, ये ले आया इससे, ये हो गया 10, ये बन गया 4, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 4 किसके पास जाएगा, 1 के पास, तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 14, 14 में से 6 गए 8, अब 0 में से 4 माइनस हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये गया इसके पास, ये बन गया 5 और ये बन गया 10, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 5 गया 0, यानी उत्तर आ गया 688। अब अगला प्रश्न क्या है, 50,000 से 45,872 कितना कम है। अब वर्ड यूज हो रहा है कितना कम, यानी यहाँ भी हमें माइनस करना है, किस में से, 50,000 में से 45,872 को। तो अब ये देखो, ये 0, 2 घटा सकते हैं इसमें से, नहीं, ये गया यहाँ, वो भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 लेगा कौन किससे, तो ये पहुंचा बड़े वाले के पास, यानी 5 के पास। अब 5 के पास 5 ने इसे दे दिया 1, तो 5 पे रह गया 4, ये बन गया 10, लेकिन इसे भी देना है अभी, ये रह गया 9, ये बन गया 10, इसने भी अभी देना है, ये बन गया 9, ये बन गया 10, इसे भी अभी देना है, ये बन गया 9 और ये लास्ट वाला बन गया 10। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 4 और ये 0, तो उत्तर आ गया 4128। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक कार की कीमत 5,50,795 है और मोटर बाइक की कीमत 70,063 है, कौन सा वाहन महंगा है और कितना। तो अब जल्दी से बताओ कौन सा वाहन महंगा है, कार या मोटर बाइक। शाबाश, कार महंगी है क्योंकि वो 5,50,000 कुछ की है और ये मोटर बाइक 70,063 रुपए की है। तो अब हमें देखना है कि कितना महंगा, तो कितना वर्ड जो यूज़ हो रहा है, यानी हमें यहाँ भी क्या निकालना है, घटा करके उत्तर निकालना है। तो अब हमारी कार की कीमत क्या है हमारे पास, 5,50,795 रुपये, ठीक है। और बाइक की कीमत क्या है, वो है 70,063 रुपये। अब इसे माइनस करते हैं, घटा के उत्तर निकालेंगे, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 0 गया 7 और 0 में से 0 गया 0, शाबाश। अब 5 में से 7 जा सकता है, नहीं, तो ये हो गया 15 और ये बन जाएगा 4 क्योंकि उसने उसे 1 दे दिया, तो यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया 4, तो 4,80,732 रुपये जो है ये है उनकी कीमतों का अंतर। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।